जी कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। हमने 93,000 छोड़े, अपने 54 वापस नहीं। त्रिपाठी जी आ रहे हैं, उसके बाद संजीव झा जी आ रहा हूं। भाटी जी बोलिए। हाँ भाटी जी क्विक। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह के उदाहरण अभी सुधांशु जी ने दिए, इस तरह के 20 उदाहरण और दिए जा सकते हैं दोनों तरफ से। सवाल केवल ये है कि जो इस तरह सिद्ध करने का प्रयास आप लोग करते हैं कि एक पार्टी देशभक्त है। नहीं, मैं अब जैसा अभी आप कह रहे थे क्या पाकिस्तान उसने तोड़ा था, सेना का कोई रोल नहीं था। तो जब आप ये सिरे लेते हैं मोदी है तो मुमकिन है, घर में घुस के मारता है तो मोदी जी गोली चलाते हैं, मोदी जी राइफल लेके जाते हैं बॉर्डर पे। ये मुहावरे की भाषा होती है। जिस पार्टी का शासन होता है उस पार्टी की नीतियां उसमें बहुत महत्व रखती हैं। अगर सरकार चाहती तो ना हस्तक्षेप करती। बांग्लादेश के मामले में जब बांग्लादेश में विद्रोह हो रहा था, सरकार चाहती तो ना हस्तक्षेप करती। ये इंदिरा गांधी की कूटनीति थी और आपके नेताओं ने भी उस समय इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी, उन्हें दुर्गा बताया था। इंदिरा गांधी ने जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आया तो उन्होंने रूस से बात की, रूस को अपनी मदद के लिए बुलाया। क्या इसमें सरकारों के कोई रोल नहीं होते हैं? लेकिन यह सिद्ध करना बहुत खतरनाक है कि कुछ पार्टियां देशद्रोही हैं, वो दुश्मन राष्ट्रों से मिली हुई हैं, दुश्मन राष्ट्र की मदद करते हैं। यह घटिया राजनीति है। इस तरह की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। आप भी देशभक्त हैं, हम भी देशभक्त हैं, और हमने देश के लिए आपसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं और हम आगे भी देंगे। और हमारे भाई भतीजे रिश्तेदार तमाम, जब कहीं भी सेना में लड़ाई होती है, कारगिल की लड़ाई में भी हमारे लोग लड़े और शहीद हुए, तो ये कह देना कि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं और हम देश के देशभक्त हैं, ये बहुत खतरनाक खेल है। ये खेल बंद होना चाहिए। अपनी राजनीति के लिए ऐसे घटिया बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वोटों के लालच में देश का नुकसान नहीं किया जाना चाहिए। कोई कांड सुधांशु जी, और उसके बाद त्रिपाठी जी आ रहा हूं। भाटी जी, मैं बहुत तीव्र आपत्ति करता हूं, आपने घटिया बात कही है। मैंने 1 दर्जन बयान कोट किए। आई चैलेंज यू, एक को गलत साबित करिए। घटिया बयानबाजी आप कर रहे हैं। मैंने फैक्ट डेट के साथ कोट किए हैं और आप कह रहे हैं घटिया बयानबाजी। आपकी तरह अनर्गल आरोप नहीं लगाया है, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट किए हैं। कहिए तो किताबें कोट कर दूं कि पाकिस्तान अमेरिका इसकी कांग्रेस की सरकार में हस्तक्षेप था अमेरिका का। किसने कहा है? नटवर सिंह, जो फॉरेन मिनिस्टर रहे। अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ। यह घटिया बयानबाजी नहीं है, यह कांग्रेस के फॉरेन मिनिस्टर का दिया गया बयान है। और सुनिए महाराज, अगर इंदिरा गांधी की सरकार में केजीबी का, अगर सोवियत रूस ने 7-7 बार वीटो किया था, इसलिए आप अमेरिका से कर पाए थे, और अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा और 2 दिन में मान्यता दे दी बांग्लादेश को। यह क्या कहानी हुई थी? इसके लिए पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। उसके बाद हमारी सरकार ने सोवियत रूस के लिए क्या क्या किया। प्रिवी पर्स पहले खत्म कर चुके थे, फंडामेंटल राइट्स पे राइट टू प्रॉपर्टी खत्म किया, उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसके बाद सोशलिस्ट सेकुलर वर्ल्ड जोड़ा, उसके बाद कमिटेड जुडिशरी की बात की। मेरे भाई, अब ये सब डिक्लासिफाइड हो चुका, जाके पढ़ लो। एक सीआईए का ऑफिसर है, इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जोसेफ क्रॉली की किताब है, वो जाके पढ़ लीजिए। यूरी बेजमेनेव जो केजीबी का, इसलिए इस पे मुझे घोर आपत्ति। आप बहुत मर्यादा से बात करते हैं, मैं फैक्ट पे फैक्ट गिना रहा हूं और आप कह रहे हैं घटिया बयानबाजी। तो घटिया तो महोदय आपकी बात हो गई कि आप एक फैक्ट को काउंटर नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे एक नेता का नाम बताइए जिसने कभी पाकिस्तान ने कोट किया हो। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत शब्द प्रयोग किया था, मोदी जी ने गरज कर कहा था, कौन होता है कोई 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के लिए बोलने वाला। और अटल जी ने 1995 में जेनेवा में जाकर पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के डेलीगेशन का नेतृत्व किया और सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। घर में आकर लड़ाई लड़ी और बेनजीर भुट्टो ने कोट किया पाकिस्तान की असेंबली में, यह देखो भारत का नेता प्रतिपक्ष है, ये वहां जाकर सरकार का समर्थन कर रहा है। और एक तुम लोग हो विदेश में जाकर विरोध करते हो। आज हमारा विपक्ष वैसा ही हो गया, विदेश में जाकर विरोध करता है। मैंने एक फैक्ट बोला, इसलिए मैंने क्रोध में आपसे कहा, अगर मैं फैक्ट बोल रहा हूं तो घटिया बयानबाजी वर्ड केवल 10 सेकंड देना। अभी 2 लोग बोले नहीं है सर। अच्छा बोलिए त्रिपाठी जी, आ रहा हूं। हाँ बोलिए सर, 10 सेकंड। नहीं, केवल 10 सेकंड बोलिए सर। 20 बोलिए। देखिए, मैं सुधांशु जी को केवल इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने घटिया बयानबाजी आपके लिए नहीं कहा। मैंने कहा यह घटिया राजनीति है कि एक पार्टी को देशद्रोही सिद्ध करो। एक पार्टी देशभक्त और एक पार्टी देशद्रोही है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो किताबों का लेखकों का जिक्र कर रहे हो, गुजरात फाइल्स नाम की भी किताब आई है, उसे भी पढ़ लो। उसमें मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए क्या कहा गया है।
अब किसी की किताब को कोट करके आप ये सिद्ध करने लगे कि हम तो दूध के धुले हैं, बाकी सब बेकार हैं, तो ये मैं इस राजनीति को घटिया राजनीति कह रहा हूं। आपके शब्दों के लिए नहीं, मैंने नहीं कहा, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपको व्यक्तिगत मैंने टिप्पणी नहीं की थी जो आप नाराज हो रहे हैं। ओके, लेकिन रत्नाकर जी के पास जाने के बाद मैं सिर्फ इतना बता दूं भाटी जी, पहले आ रहा हूं सुधांशु जी, कि जब बात भारत की होती है ना, देश की होती है भाटी जी, तो हर आदमी पर्सनल हो जाता है, इसलिए हम भी हो जाते हैं, आपको भी होना चाहिए। देश को लेकर सबको पर्सनल होना चाहिए। सुधांशु जी आपको कुछ पर्सनल रिप्लाई कर रहे हैं, त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं क्योंकि उधर कुछ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए भाटी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कोई आंव बांव किताब नहीं कोट कर रहा हूं, केजीबी के रिटायर्ड लोगों की किताब कोट कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी को जाके उस पर मुकदमा करना चाहिए। उसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने पैसा लिया केजीबी से, और आपको बताएं वोल्कर रिपोर्ट जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, सद्दाम हुसैन से पैसा लिया। यह कोई नॉर्मल किताब नहीं है कि किसी लेखक ने अपनी कल्पना से कुछ लिख दिया है। इस पे इस्तीफे हुए हैं, इस पे सबूत आए हैं, इसलिए मैंने कहा। और आपकी बात से मैं सहमत हूं भाटी जी, यह घटिया राजनीति है कि देश के अंदर अपने राजनीतिक हित के लिए विदेश में जाकर विदेशी शक्तियों से करना। इंदिरा जी भी थी, जब उनसे इमरजेंसी के बाद वो सत्ता में नहीं थी, गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया लंदन में, तो उन्होंने कहा मैं भारत की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। और एक ये है इंदिरा जी के कुल गौरव उत्पन्न हुए, जो जाकर भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने लगते हैं, और जाकर सिखों के बारे में और वो खैर भारत के बारे में क्या क्या बोलते होते एक अलग विषय है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी। त्रिपाठी जी, ये राहुल गांधी को देश में समर्थन कम पड़ता है क्या पाकिस्तान से आ जाता? जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपको क्या जरूरत है? सुधांशु जी को तो इस पे भी आपत्ति है कि भाटी जी कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई हमारे गठबंधन है, बोलेंगे। और पन्नू को जवाब दे रहे हैं या किसी टन्नू को जवाब देने की कांग्रेस को क्या जरूरत है? अरे भाजपा के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो मैं मोबाइल पे चेक करता रहता हूं कि मुझे पता है आप लोग क्या बोलेंगे। टाइप्ड लोग हैं, टाइप्ड बातें करते हैं, तो उन बातों का क्या, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। आपके लोगों ने जब जब पाकिस्तान से बात की है, जब भी बात की है, तब आपके बाद हमला हुआ है या उसके सामने रियाएं हैं। मैं बता रहा हूं आपको, 10 कोट आपने किए ना, 2 कोट। 9 अप्रैल 2024 को बालाघाट मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव कहते हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की वो पार्टी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद 15 मई 2024 को बाल्टीमोर में पाकिस्तानी मूल के जो व्यापारी हैं साजिद तारा, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, वही बनेंगे प्रधानमंत्री। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और आप कांग्रेस पे कितना भी आरोप लगा लीजिए महाराज, हमने कभी भारत में बुला के जांच नहीं करवाई। जनवरी 2016 में जो पठानकोट एयरपोर्ट पे हमला हुआ, उसकी 26 मार्च 2016 को 5 दिन पाकिस्तान ने जांच की, आपके अनुरोध पे। आईएसआई के लोग थे, पाकिस्तानी के सेना के लोग थे, और गुप्तचर और लोग थे। और उसके बाद आपने क्या किया जब पाकिस्तान ने, नहीं हमने कुछ नहीं किया, 26 अप्रैल 2016 को आपने फिर से बातें चालू कर दी। आप क्या बात करेंगे? ग्राफिक्स आप बाहर घोषित करते हैं राहुल गांधी के बाद क्यों बोलता है पाकिस्तान? राहुल गांधी, अरे हम तो हबीब जालिब भी बोलते हैं, फैज भी बोलते हैं, मीर भी बोलते हैं, जॉन एलिया को भी बोलते हैं, और मुनीन नियाजी को बोलते हैं। हम पाकिस्तानी हो गए? अगर आपके सिद्धांत पे जाएंगे ना, जो पहले आप कह रहे थे शब्द वाली बात, तो ये जान लीजिए, मुझे ये कहने में कोई गरज नहीं है कि ऐश्वर्या कपूर बीजेपी के आदमी है, क्योंकि वो हमेशा वही बात बोलते हैं जो आप लोग बोलते हैं, शब्दशः वही बात बोलते हैं। तो ये कहना, अपने आप को देशभक्त साबित करना और दूसरे को करना। आप करपात्री जी का नाम लेके चलते हैं ना, बड़ी किताबें आपने पढ़ी, बोरा जी से एक किताब आपने लिखवाई, और उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, मनमोहन सिंह के नाम पे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनवाई भी, औंधे मुंहगिरी। नटवर सिंह से लिए केजीपी से लिए जितनी भी बातें आप कर रहे हैं ना, उन रिटायर्ड और फ्यूज बल्बों की कर रहे हैं जो कोई रोशनी नहीं देते। मैं आपको एक बड़ी किताब बताता हूं, करपात्री जी तो बड़े संत थे ना, मानेंगे ना आप, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू धर्म, करपात्री जी की लिखी किताब है, पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आरएसएस के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, उस समय के जनसंघ के बारे में क्या लिखा है, आपके जो पितृ ऑर्गेनाइजेशन है क्या लिखा है, और बताइएगा आपको फिर कांग्रेस में आना है कि बीजेपी में ही रहना है। तो ये सब कोड छोड़ दीजिए। जो
सरकार पाकिस्तानी जासूसों को, आईएसआई को बुला के जांच करा रही हो, वो राहुल गांधी को बताए और बता रहे हैं राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाके कहा 2014 से पहले जो पैदा होता था वो कहता था हे भगवान कहां पैदा हो गया। वो क्या 2014 के बाद पैदा हुए हैं कि आप पैदा हुए हैं? भारत भूमि को गाली दे रहे, देवभूमि को। हम लोग बोलते थे सुरलोक से भी अनुपम ऋषियों ने जिसको पाया, देवेश को जहां पर अवतार लेना भाया, वह मातृभूमि मेरी वह पितृभूमि मेरी। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि लोग पता नहीं कहां पैदा हो गए। जापान में जाके किसने कहा? ट्रिलियन शब्द किसी ने नहीं सुना है। इतने गंवार हैं भारत के लोग कि ट्रिलियन शब्द नहीं सुने थे। एक मौका नहीं छोड़ते आप लोग भारत का, भारत भूमि का और भारतीय जनता का आप मजाक उड़ाने। चलिए, हम नहीं छुड़ा पाए 54 बंदियों को, अटल जी के सरकार ने छुड़ा लिया क्या? 71 से 96 के बीच में कितने बचे थे? 30 साल न गए, 30 साल भी नहीं गए, 24-25 साल गए थे। आपने इंक्वायरी की क्या कोई बचा है कि नहीं बचा है? कि आपने मान लिया कि 70 से 50 साल के बीच में मान लीजिए 22 साल का लड़का 72 का वो छूट जाए? आप ही छुड़वा लो ना। हमारे यहां से तो कोई नहीं गया बिरयानी खाने, हमारे यहां से तो किसी ने जाके परवेज मुशर्रफ और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मां को शॉल नहीं दिया। किसी और से कहिएगा। देश अब समझ गया है सुधांशु जी, आप विद्वान आदमी हैं, बड़े किताब पढ़ते हैं। हम लोग किताबें नहीं पढ़े हैं, हम लोग सड़क के सीखे हुए। और एक बात याद लीजिए, जो सड़क पे सीखता है ना वो लाइब्रेरी में बैठे आदमी से हमेशा ठीक रहो। चलिए, सड़क के आदमी और लाइब्रेरी के आदमी की लड़ाई, और मैं किसका आदमी हूं? रत्नाकर जी आप क्यों परेशान होते हैं? मैं तो आपको भी उतना ही बोल देता हूं। बीजेपी के आदमी अगर मेरा छोड़ो यार, सतीश जी बोले नहीं है अभी, वो मेरे को उसकी टेंशन है। सतीश जी अभी मेरे को डांट देंगे, अभी रिलैक्स कीजिए। मैं किसका रहे भैया, छोड़िए। मैं तो सिद्धांत, कभी आप मेरी सीटीसी जानना चाहते हैं? अगली बार स्टूडियो आएंगे, सिद्धांत से हट जाए। सुनिए, अगली बार जब आप स्टूडियो आएंगे डिबेट करने में, सीधा आपकी भेंट अर्नब गोस्वामी से कराऊंगा। उन्हीं से पूछना, सीटीसी वही साइन करते। रिलैक्स कीजिए।